फ्रेंड्स, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप 4 की कर रहे हैं या किसी भी एसएससी स्टेनो जिसमें कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स, और आसान भाषा में इसे याद करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप सीपीसीटी कर रहे हैं तो इसमें से एग्ज़ाम में अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्रेंड्स कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो छोटा सा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेमोरी के टाइप देखेंगे। इसमें प्राइमरी मेमोरी देखेंगे, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, और वर्चुअल मेमोरी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप होते हैं। रैम होती है, रोम होती है। रैम के टाइप होते हैं, इसमें एस रैम होती है, डी रैम होती है, एस डी रैम, डी डी आर, एस डी आर, डी डी आर वन, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर और डी डी आर फाइव। इसके अलावा रोम की बात करें तो रोम में भी फ्रेंड्स टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी इसकी बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क होती है, एस एस डी होती है, सी डी, डी वी डी, ब्लू रे, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और वर्चुअल मेमोरी देखेंगे। उसके बाद कैशे मेमोरी देखेंगे, और फ्लैश मेमोरी, और लास्ट में मेमोरी का मेजरमेंट देखेंगे। मेमोरी यूनिट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम देखने वाले हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा एक कैबिनेट रहता है, इसके अंदर रहता है। और इसके अंदर भी मदरबोर्ड रहता है। मदरबोर्ड के अंदर ये चीज़ें लगी रहती है, हार्ड डिस्क लगी रहती है, और ये रैम, कैशे मेमोरी, कैशे टू, और ये मेन है सीपीयू, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड्स अलग अलग पार्ट होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है, मेमोरी यूनिट होती है, और कैशे मेमोरी होती है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है सीपीयू, और ये है एसएसडी, ठीक है। अभी ये नया वर्जन आ गया अभी एसएसडी। ये तो आप देखे होंगे मेमोरी कार्ड, ठीक है। और ये है रैम फ्रेंड्स, ये इस तरह से होती है। ये सीपीयू लगा है, सीपीयू के जस्ट पास में होती है रैम, ठीक है। और यहीं पे सारे पार्ट ये लगे रहते हैं। यहाँ पे और दूसरी रैम लगी रहती है, ये रोम लगी हुई है मदरबोर्ड की, ठीक है। तो आप ये बेसिक कंपोनेंट समझ गए होंगे। अब चलिए परिभाषा की तरफ। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी, चलिए अब मेमोरी क्या होती है पहले तो आप खुद समझिए फ्रेंड्स कि मेमोरी क्या है। जैसे अपने दिमाग में मेमोरी रहती है, तो हमारा दिमाग भी फ्रेंड्स क्या करता है, कुछ चीज़ें याद रखता है, कुछ चीज़ें भूल जाता है। अगर कोई कहता है, कोई निर्देशन देता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो हम उसे याद कर लेते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ कंप्यूटर मेमोरी में भी होती है। चलिए बताता हूँ मैं कैसे होती है। फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा तो ये है कि कंप्यूटर मेमोरी वह हिस्सा है जो डाटा, इंटरेक्शंस या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और रिट्राइव करता है, ठीक है। यानी अपने पास रख लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस दे देता है, यानी हम पूछते हैं तो वो रिप्लाई दे देता है। तो बस यही याद रखना है, डाटा। तो इसमें डाटा का मतलब क्या है, तो हम कोई भी निर्देशन देते हैं, जैसे 1 दबा, 2 दबा, और ऐसे करके मल्टीप्लाई करके हमने इसको कीबोर्ड से इंटर करेंगे तो ये डाटा ले लेगा। इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशन, कोई हम निर्देश देते हैं तो वो स्टोर कर लेता है। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, ये सब स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर देता है। तो ये कंप्यूटर की यही परिभाषा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये स्टोर और रिट्राई करने की जो प्रोसेस है ना, वो अलग अलग है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं वो कैसे अलग अलग है। तो इसमें टाइप होते हैं फ्रेंड्स मेमोरी के। पहले होते हैं प्राइमरी मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी रहती है। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये सीपीयू के डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। यानी जो सीपीयू लगा है इसके पास में कनेक्ट होती है, मैंने आपको इमेज बताई थी। और ये कंप्यूटर को काम करने के लिए तुरंत डाटा देती है। अगर पास में रहेगा तो तुरंत डाटा दे देगा कंप्यूटर को। अब चलिए प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये आपने देखी होगी, ये है रैम। और ये रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सिस्टम में इंस्टॉल कर दी जाती है। ये इस तरीके से आपने देखा होगा कभी मदरबोर्ड, आप उसमें देखना कि ये इस तरीके से लगी रहती है परमानेंट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रोम कहते हैं। अब रैम की परिभाषा क्या है फ्रेंड्स, ये वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर डाटा डिलीट हो जाता है, यानी इसमें जब तक बिजली रहेगी तब तक डाटा रहेगा, और अगर जैसे ही लाइट गई तो इसमें डाटा खो जाएगा। इसलिए इसे वोलेटाइल कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं।
परमानेंट और टेम्परेरी आप समझते होंगे। टेम्परेरी यानी लाइट जाने के बाद इसमें डाटा खो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सीपीयू इसी मेमोरी पर काम करता है, यानी जितनी ज़्यादा रैम होगी, जैसे 8 GB रहती है 16 GB, उतना ही तेज सीपीयू परफॉर्मेंस देगा, यानी अच्छी स्पीड देगा। ठीक है। ये रैम में क्या क्या रहता है फ्रेंड्स, ये ओएस रहते हैं, ठीक है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप रहते हैं, जैसे हमने गेमिंग ऐप डाउनलोड कर लिया, टेम्परेरी डाटा लोड रहता है। इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं और आपने उसे इंस्टॉल कर लिया प्ले स्टोर से, तो वो फ्रेंड्स जब आप उसे खेलोगे तो वो कहाँ पे रन होगा, वो रैम में रन हो जाएगा। ठीक है। वो तुरंत स्पीड देगा, क्योंकि ये रैम सीपीयू के पास होती है तो वो जल्दी परफॉर्मेंस देगा, इसलिए वो रैम में स्टोर हो जाता है, तो उसे हम टेम्परेरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आप रोम को समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ये फ्रेंड्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी बिजली जाने पर भी इसमें डाटा खोता नहीं है। ठीक है, यानी यहीं पे परमानेंट बना रहता है, इसमें पहले से इंस्टॉल करके डाल दिया जाता है। ये इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ये डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कोई डाटा डाल दिया तो वो हमेशा के लिए रहेगा, इसमें ना कोई एडिट कर सकता है ना कोई रीड कर सकता है। ठीक है। इसमें फ्रेंड्स बायोस रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है। ठीक है। फर्मवेयर रहता है, यानी जितने भी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है या फिर जो हार्डवेयर को चलाने के जो कंपोनेंट रहते हैं, वो सारे प्रोग्रामिंग इस रोम में इंस्टॉल कर दी जाती है, जो कंप्यूटर को बूट कराता है। यानी इसमें सारी चीज़ें रहेगी, चेक करेगा क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट में कमी है उसकी, चेक करके ये कंप्यूटर को बूट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ गए होंगे आप। अब चलिए फ्रेंड्स, ये रैम के भी टाइप होते हैं, रैम के टाइप देखते हैं और उसके बाद हम रोम के भी टाइप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रैम के टाइप। सबसे पहले होती है फ्रेंड्स एस रैम, इसे स्टैटिक रैम भी कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो डाटा रहेगा वो होल्ड करता है जब तक कि बिजली मिल रही है तब तक। ठीक है, लेकिन ये महंगा होता है, इसीलिए इसे कैशे मेमोरी में भी इस्तेमाल होता है। कैशे का जो लेवल रहता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी में फ्रेंड्स एस रैम का यूज़ होता है। ठीक है, यानी एस रैम बोल लो या कैशे मेमोरी बोल लो। कैशे मेमोरी अगर और छोटी इसकी यूनिट कर देंगे इसको, तो वो कैशे मेमोरी हो जाएंगे। ये एस रैम का यूज़ फ्रेंड्स जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं, डाटा को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इस मेमोरी को सबसे तेज़ मेमोरी भी कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। एस रैम के बाद होता है डी रैम, यानी डायनामिक रैम होता है। ये हमारे जो जनरली कंप्यूटर होते हैं इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये फ्रेंड्स सस्ता होता है, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा रहती है, और ये मेन मेमोरी जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसमें रैम स्टिक इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये मेमोरी। तो हम जनरली जो कंप्यूटर रहता है वो हम इसमें डी रैम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद होता है एस डी रैम, सिंक्रोनाइज रैम। ये सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करती है। पुराने सीपीयू में डीडीआर से पहले इसका इस्तेमाल होता था। और अभी होता है DDR SD रैम, यानी डबल डेटा रेट SD रैम। ठीक है, सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स ये क्लॉकिंग के साथ राइजिंग और फॉलिंग एज दोनों पर डाटा ट्रांसफ़र करती है, यानी जैसे ही हमने कोई इंस्ट्रक्शन से दिया तो प्रोसेसर तुरंत उसको राइज करेगा। ठीक है, और फॉलिंग एज दोनों पर डाटा ट्रांसफ़र कर देगा, यानी सेंड भी कर देगा और उसके साथ में रिसीव भी कर देगा। ठीक है, इसके कई वर्जन आते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, और अभी चल रहा है लेटेस्ट DDR5। तो फ्रेंड्स हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, ये DDR वाला। ठीक है, ये पहले यूज़ होता था ये सेकंड और एच डी रैम, अभी ये DDR वाला जनरेशन आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रैम के बारे में ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम रोम के बारे में। तो फ्रेंड्स रोम के बारे में हमने देखा कि ये परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। अब इसके टाइप देखते हैं हम। ये फ्रेंड्स पहला होता है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम यानी प्रोग्राम पहले से ही प्रोग्राम करके इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, डेटा को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें एक बार डेटा लिख दिया तो फ्रेंड्स इसको बदला या मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेटर ले लो, इसमें फिक्स टेबल रहती है। पुराने मोबाइल फ़ोन जिसमें फर्मवेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके भी टाइप होते हैं। पहला होता है ईपी रोम। ठीक है, ये है ईपी रोम। इसमें फ्रेंड्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। इस मेमोरी में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें डाटा को मिटाकर या इरेज कर कर दोबारा लिखा जा सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, इसे अल्ट्रा वाइड या यूवी लाइट की मदद से इसे मिटाया जाता है। चिप के ऊपर एक छोटा सा ग्लास या विंडो होता है जिसमें यूवी लाइट डाल दी जाती है और उससे डाटा अंदर सेव हो जाता है।
इसमें लिमिटेशन रहती है फ्रेंड्स, इरेज करने में समय लगता है, पूरा चिप की चिप इरेज करना पड़ता है। पुराने जनरेशन के कंप्यूटर बायोस जो बायोस होते थे उसमें इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, अगला होता है डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये फ्रेंड्स इसमें ये पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, फुल फॉर्म इसका, तो ये ध्यान रखना। इस मेमोरी में फ्रेंड्स डेटा को बिजली या इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही मिटाया जाता है और दोबारा इसे लिखा नहीं जा सकता। ये नाम से ही है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, यानी बिजली से इरेज करो और प्रोग्राम कर दो। ठीक है, तो इसमें बाइट बाय बाइट डेटा को इरेज किया जाता है और इसे बार बार यूज़ किया जा सकता है क्यों, और ये काफ़ी फास्ट है। जैसे पेन ड्राइव ले लो, मेमोरी कार्ड ले लो, या मॉडर्न ज़माने के बायोस ले लो। ठीक है, तो ये ई पी रोम हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो फ्रेंड्स ये है सेकेंडरी मेमोरी, इसे हार्ड डिस्क भी कहते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये वो मेमोरी होती है जो डाटा को परमानेंट स्टोर रखती है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिजली जाने पर भी डेटा सेव रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कॉस्ट कम होती है। इससे फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी रैम की तुलना में ये स्लो होती है, लेकिन इसमें डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे डीवीडी ले लो, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हेवी स्टोरेज पेन ड्राइव, पॉकेट कैरी एसएसडी सुपर फास्ट रहती है, और ये एसएसडी। ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी है, यानी जितनी भी हम बाहर से लगाते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स वर्चुअल मेमोरी। इसे समझते हैं ये क्या है कि फ्रेंड्स जब कंप्यूटर की रैम, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी पर कम जगह पड़ जाती है, यानी मान लो आपने बहुत सारे ऐप खोल लिए हैं, ठीक है, तो पूरी रैम फुल हो गई 8 GB की, और आप दूसरा ऐप भी खोलना चाहते, लेकिन रैम तो फुल हो गई। तो इस वजह से क्या करेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना हार्ड डिस्क रहेगा, यानी हार्ड डिस्क एसएसडी रहेगी, उसमें एक जगह बना लेगा। ठीक है, एक टेम्परेरी या वर्चुअली जगह बना लेगा, तो उसी पार्ट को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रैम की तरह उसे पार्ट में बना लेता है, तो इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो ये रैम का ही एक्सटेंशन होता है। हम देखते हैं फ्रेंड्स आजकल के मोबाइल 8 GB के आते हैं, लेकिन कहते हैं 6 GB एक्स्ट्रा रैम मिलेगी। तो फ्रेंड्स वो हार्ड डिस्क से कुछ जो जीबी रहती है, ठीक है, वो अपने पास कर लेता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो डाटा रहता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी पर स्टोर होता है, इसलिए इसकी स्पीड असली रैम की तुलना में कम होती है। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई प्रोग्राम चलाने में काम आता है। ठीक है, एग्जांपल अगर आप एक ब्राउज़र या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और गेम चला रहे हैं, तो रैम को कम पड़ने पर वर्चुअल मेमोरी आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कैशे मेमोरी की। तो कैशे मेमोरी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक एस रैम का ही पार्ट है। चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो फ्रेंड्स कैशे मेमोरी एक बहुत तेज़ मेमोरी होती है। ये सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ठीक है, तो रैम के बीच में होगी तो ये स्पीड ज़्यादा ही देगी। इसका काम है फ्रेंड्स बार बार यूज़ होने वाले डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखना, ताकि सीपीयू को हर बार मेन मेमोरी या मेन रैम या हार्ड डिस्क से डाटा लेने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टेम्परेरी स्टोर करके रख लेता है, और जब भी डाटा को ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत सीपीयू को दे देगा। इससे क्या होगा कि सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, रैम से भी तेज़। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और ये सीपीयू के अंदर रहता है। ये L1 यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये कैसे रहता है। अब फ्रेंड्स अगर आप सीपीयू लेने जाएंगे तो आप देखना उसमें कि जैसे i3 रहेगा तो उसमें 3 MB कैसे, 4 MB कैसे, ऐसा बताएगा। तो वो फ्रेंड्स डाटा स्टोर करने के लिए रहता है टेम्परेरी। एग्जाम्पल से समझो, जब आप बार बार एक ही सॉफ्टवेयर या फाइल खोलते हो तो कैशे मेमोरी उसे फास्ट लोड करने में मदद करता है, तो इसे ही कैशे मेमोरी कहते हैं। आगे फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, ये है मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये फ्रेंड्स नॉन वॉलेटाइल है, इसमें बिजली जाने पर भी डाटा स्टोर रहता है। ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल से डाटा को स्टोर रखती है, बार बार इसे लिखा और मिटा जा सकता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सभी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स मेमोरी हायरार्की की। तो चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स ये लेवल है कि स्पीड और कॉस्ट, इसमें हम देखेंगे। ये ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे तेज़ कौन सी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखना है आपको कि जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखेगी उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी। ठीक है,
तो ये सेकेंडरी स्टोरेज देखे थे हम, जैसे एसएसडी हो गई, ये पेन ड्राइव हो गई, इसकी स्टोरेज ज़्यादा रहती है लेकिन इसकी स्पीड कम रहती है। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी रहती है या मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें डी रैम हो गई। कैशे मेमोरी सबसे तेज़ होती है, इसे एस रैम भी कहते हैं। और इससे ज़्यादा तेज़ क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर फ्रेंड्स ये कैशे से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। यानी कैशे का फाइनल रूप क्या है, एक रजिस्टर है। एक रजिस्टर है फ्रेंड्स, एक छोटा सा वो पार्ट होता है कैपेसिटर टाइप का, उसमें फ्रेंड्स डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। यानी फाइनल ये रजिस्टर रहता है, ये रजिस्टर सीपीयू को ही दे देता है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि रजिस्टर की स्पीड सबसे तेज़ है, ठीक है। उससे कम कौन सी है, कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी ही एस रैम होती है, यानी एस रैम कहते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले रजिस्टर, फिर कैशे मेमोरी, फिर एस रैम, और उसके बाद मेन मेमोरी कह सकते हैं या फिर डी रैम कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये इसकी हायरार्की है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की। यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर एक दो क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो डेटा रहता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है, यानी बाइनरी डिजिट में रहता है। 0 का मतलब क्या है मेरे फ्रेंड्स, कि ऑफ, और 1 का मतलब रहता है ऑन, ऑन करना, ठीक है। यानी बिजली को ये स्विचिंग करता है। 0 जैसे ही 0 दब जाएगा तो वो लाइट को ऑफ कर देगा, और 1 जाएगा तो लाइट को ऑन कर देगा। तो बहुत ही स्पीड में होता है, ठीक है। तो 1 बिट क्या होती है, 0 और 1। 1 निब्बल क्या होता है, अगर हम 4 बिट मिला लेंगे तो एक 1 निब्बल बन जाएगा। और ऐसे ही 4 से 8 बिट कर देंगे तो ये एक बाइट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यही ध्यान रखना आपको कि 4 बिट रहेंगे तो एक निब्बल बनेगा, और अगर 4 से 8 बिट कर दिए तो एक बाइट बन जाएगा। अब फ्रेंड्स एक बाइट तो हो गया 8 बिट, ठीक है। अब एक केबी करने के लिए कितना चाहिए बिट, 1024 बाइट चाहिए, ठीक है। यानी 1024 बाइट होंगे तो हमारा 1 केबी बनेगा, इसे किलो बाइट कहते हैं। और 1024 केबी बन गया तो हमारा 1 MB बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी हायरार्की चलती रहती है। अब 1 MB बन गया तो 1 MB कितने से बना, 1024 केबी से बना। अब 1024 MB कर लेंगे हम तो हमारा बन जाएगा 1 GB। और 1024 यानी 1024 GB अगर हमने कर लिया तो वो 1 TB कहलाएगा। और 1024 TB बन जाएगा तो वो एक पेटाबाइट कहलाएगा। और 1024 PB, अगर 1024 PB हो गए यानी इसके जैसे 1024 पेटाबाइट क्या कहलाएगा, एक एक्साबाइट हो जाएगा। और 1024 एक्साबाइट यानी एक जोटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट एक योटाबाइट हो जाएगा। तो ये मेमोरी के मेजरमेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और ध्यान रखना कि ये बाइनरी है, पावर से में एग्जाम पूछा जाता है, यानी 2 की घात 10 पावर कर देगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको केबी या बीट पूछ लेगा कि ये कितनी बीट होती है। तो फ्रेंड्स 2 की घात 10 है तो इसका मतलब 1024 इसमें केबी है, ठीक है, 1 KB के बराबर होता है। और 2 की घात 20 है तो ये फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होता जाता है इसका, तो ये 1 MB कहलाता है। 2 की घात 30 है तो ये 1 GB, और 2 की घात 40 है तो 1 TB कहलाएगा। एग्ज़ाम में यही ये 2 की घात 30 और 20 और 10 ये यहीं से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। तो फ्रेंड्स ये था एक मेमोरी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाने से पहले फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपका यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, और ऐसे ही टॉपिक को समझने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।